हाय एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट सत्याग्रह के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्राइक्स जो महात्मा गांधी ने 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद भारत में की थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, देन खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक दोनों ही 1918 में हुई थी। ये जो वीडियो है ये आपको जीएस फुल कोर्स का पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और ये वीडियो मैं आपको करवा रही हूँ। ये वीडियो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। मेरा नाम है शीतल राजपूत और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेप जेके की ऐप को। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऐप पर डिफरेंट कोर्सेज है, आप उनको अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंस्टा पर हमें फॉलो करना ना भूलेगा एंड यूट्यूब पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। आप इस फुल जीएस के कोर्स को परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगी और ये डिवाइडेड है ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में। 1914 से लेकर 1916 के बीच में जो चंपारण के फार्मर्स थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, क्योंकि जो उनकी कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती उनसे इंडिगो की कल्टीवेशंस करवाते थे। तो और भी इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के कुछ फैक्ट्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा या जो भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू टाइप जो भी आपका क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, उसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी को किस पर्सनालिटी ने बुलाया था चंपारण में। तो वो था पंडित राजकुमार शुक्ला। ये भी उनमें से इंडिगो कल्टीवेटर में से एक ऑप्रेस्ड किसान था, जिससे ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिगो की कल्टीवेशन करवाते थे। तो जब पंडित राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बुलाया तो ये चंपारण में आए और फिर वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। एक आश्रम भी इस्टेब्लिश किया गांधी जी ने चंपारण में, और सबसे पहले तो गांधी जी ने डिटेल स्टडी की और सर्वे की विलेज की और विलेजर्स को वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद गांधी जी ने कुछ अच्छे लॉयर्स को इकट्ठा किया, जैसे कि जिसमें बाबू ब्रज किशोर प्रसाद, ग्रह नारायण सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन सबको इकट्ठा किया और इन्होंने डिस्कस किया कि जो भी एट्रॉसिटीज़ और जो भी टेरेबल चीज़ें इंडिगो फार्मर्स को झेलनी पड़ती थी, जो भी उनकी सफरिंग्स थी, उन सब चीज़ों को सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया। देन फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है महात्मा गांधी से इंस्पायर होके चला था चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में 1917 में। चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट तो सबसे पहले चंपारण में हुआ था, लेकिन सत्याग्रह सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो चंपारण में हुआ था, लेकिन जो वर्ड सत्याग्रह है उसका जो यूज़ था वो एंटी रोलाट एक्ट में हुआ था। ये आपको याद रखना है कि जो वर्ड सत्याग्रह है वो यूज़ हुआ था एंटी रोलाट एक्ट में सबसे पहले, और सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह के टाइम में। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि चंपारण जो है वो बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो इंडेंजर्ड लेबर्स थी, पुअर फार्मर्स थे, लैंडलेस सर्व्स थे, उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो को ग्रो करवाया जाता था और बाकी कैश क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता था इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप, जो कि नेसेसरी था फार्मर्स के अपने सर्वाइवल के लिए। यानी कि किसानों को जीने के लिए जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, खाने के लिए जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं उगाने दे रहे थे ब्रिटिशर्स, और उनसे वो क्रॉप उगाई जाती थी जिससे ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हो और जिस क्रॉप को वो लोग बेच सके, जैसे कि इंडिगो और बाकी कैश क्रॉप। फिर ये जो गुड्स थे, ये जो चीज़ें थी, जो इंडिगो और बाकी कैश क्रॉप थी, ब्रिटिशर्स इसके पैसे भी अच्छे खासे नहीं देते थे फार्मर्स को, बहुत लो प्राइस पर वो इनसे ये चीज़ें खरीदते थे। इतनी सारी ब्रूटल मिलिशीज जो ये लैंडलॉर्ड्स भी इन पे करते थे, बहुत सारे गलत तरीके से लैंडलॉर्ड भी क्या करते थे, सप्रेस करने की कोशिश करते थे फार्मर्स को, इनको कॉम्पेंसेशन भी नहीं देते थे, और इसकी वजह से ये जो फार्मर्स है एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली कंडीशन में आ गए थे। इसके बाद फेमाइन होता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इसके बावजूद हैवी टैक्स की डिमांड करती है, हैवी टैक्स को इम्पोज करती है इन फार्मर्स पर, और सभी की सभी प्राइस भी बढ़ा लेती है। अब पैसा नहीं है, खाना नहीं है, तो सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा अनबियरेबल हो गई है। पीजेंट्स जो हैं अब वो प्रोटेस्ट करने लग गए, रिवॉल्ट करने लग गए अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन इंडिगो प्लांटेशन कल्टीवेशन 1914 में और 1916 में।
देन राजकुमार शुक्ला, जो इनमें से ही एक इंडिगो कल्टीवेटर था, वो महात्मा गांधी के पास गया और उनको चंपारण लेकर आया और फिर वहां से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है। गांधी जी चंपारण में अराइव हुए थे 10 अप्रैल 1917 में और अपनी उसी टीम के साथ जिन लोगों को हमने पहले भी डिस्कस किया, उन लोगों के साथ ये लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सत्याग्रह था वो था खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में हुआ था। अब खेड़ा जो है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, इसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट सत्याग्रह हमारा हो गया चंपारण, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया हमारा खेड़ा सत्याग्रह। जो ये सत्याग्रह था, ये पीजेंट कम्युनिटी, एक पीजेंट्स में एक कम्युनिटी थी, पत्तीदार कम्युनिटी ऑफ खेड़ा, उनके बीच में था, जिन्होंने 23% का जो टैक्स बढ़ाया था ब्रिटिशर्स ने, उसको देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही बुरी तरीके से क्रॉप फेल हो गया था और प्लेग और कॉलरा जैसी सिचुएशन जो है वो खेड़ा में हो गई थी। अब विद द हेल्प ऑफ कुछ बड़े दिग्गज लोगों के साथ, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी के टीम मेंबर्स जो हैं, जिस टीम मेंबर में ये लोग थे, इन्होंने क्या किया, पूरी कंट्री साइड, पूरे गांव-गांव जाके ट्रेवल किया और लोगों को फार्मर्स के राइट के बारे में अवेयर किया। अब खेड़ा सत्याग्रह के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग देखेंगे। खेड़ा जो है, सबसे पहले आपको गुजरात की डिस्ट्रिक्ट है, ये फार्मर जो हैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के क्रॉप फेलियर की वजह से काफ़ी दुखी थे, काफ़ी डिस्ट्रेस थे और गवर्नमेंट ने इनको लैंड रेवेन्यू में कोई भी रेमिटेंस देने से मना कर दिया था। इनफैक्ट उनसे फुल फ्लैज जो है चीज़ें वो कलेक्ट कर रहे थे और इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो टैक्स है वो बढ़ा दिया था। महात्मा गांधी ने पीजेंट्स को एडवाइस किया कि आप लोग क्या करो, रेवेन्यू मत दो जब तक कि आपकी डिमांड जो है, रेमिशन की आपकी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है। और महात्मा गांधी ने ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर की थी। इसके बाद ये देखा गया कि गवर्नमेंट जो है वो मान गई है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू कर दी है, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी है कि रेवेन्यू उन्हीं पीजेंट से लिया जाएगा जो रेवेन्यू पे कर सकते हैं और बाकी जो लोग रेवेन्यू पे नहीं कर सकते हैं वो अपना जो स्ट्रगल है, अपना जो सत्याग्रह है वो वापस ले ले। तो खेड़ा मूवमेंट के टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गांधी जी के फॉलोवर भी बन गए थे। देन फीचर्स क्या थे खेड़ा सत्याग्रह के? क्रॉप्स जो है गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फेल हो गई थी क्योंकि 1918 में काफ़ी सूखा पड़ा था, काफ़ी फेमाइन और ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो गई थी। फार्मर्स रेमिशन की डिमांड कर रहे थे। रेवेन्यू कोड जो ब्रिटिशर्स ही लेकर आए थे कि अगर आपकी क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है तो आपको रेमिशन दिया जाएगा। और उसके बाद गुजरात सभा, जिसमें काफ़ी सारे पीजेंट्स वगैरह थे, इन्होंने भी उस टाइम पर हाईएस्ट अथॉरिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी रेवेन्यू असेसमेंट को लेकर। देन गवर्नमेंट जो है क्या कर रही थी कि टस से मस नहीं हो रही थी और इन्होंने कहा कि अगर आप लोग टैक्सेस नहीं दोगे तो फार्मर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ले लेंगे। इसके बाद गांधी जी ने फार्मर से रिक्वेस्ट किया कि आप टैक्स पे मत करो और गांधी जी जो हैं इस स्ट्रगल में इन लोगों के स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाकी जो डिवोटेड गांधीयंस थे, जिनमें मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिक और रविशंकर व्यास जैसे लोग थे, ये गांव-गांव गए, इन्होंने विलेजर्स को ऑर्गेनाइज किया और उनको कहा कि आपको क्या करना है, इस सत्याग्रह में नेसेसरी पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड की। पटेल और उनके कुलीग्स ने टैक्स रिवॉल्ट भी ऑर्गेनाइज किया, जिसको खेड़ा के काफ़ी सारे एथनिक और कास्ट कम्युनिटीज़ ने सपोर्ट किया। ये जो रिवॉल्ट है ये नोटेबल इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और यूनिटी देखने को मिलेगी और यूनिटी और डिसिप्लिन जो है वो आपको एनसीसी का मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो भी है, तो आप ये इंफॉर्मेशन भी याद रख सकते हो। इवन जब गवर्नमेंट ने फार्मर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, लैंड और लाइवलीहुड को सीज कर दिया क्योंकि उन्होंने टैक्स पे नहीं किया, तो मेजॉरिटी ऑफ खेड़ा के फार्मर जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रहे, उनको कहीं नहीं छोड़ा। गुजरातीज जो बाकी पार्ट्स में जितने भी गुजरातीज गुजरात की स्टेट के बाकी पार्ट्स में भी अपनी सिंपैथी शो कर रहे थे रिवॉल्टर्स के साथ कि जो भी लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, या उन्होंने प्रोटेस्टर्स को शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया और रहने के लिए जगह प्रोवाइड की। वो इंडियंस जो इस कॉन्फिस्केटेड लैंड को परचेज कर रहे थे ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स के लैंड को ऑक्युपाई कर लिया था, सीज कर लिया था, जो भी पर्सन उस लैंड को खरीदने की कोशिश करता था, लोग
लोग उसको सोशली बायकॉट करते थे। फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एग्रीमेंट वो लेकर आए फार्मर्स के साथ। वो मान गए कि ठीक है, इस साल और अगले साल यानी लगभग 2 साल के लिए हम टैक्स आप लोगों से नहीं लेंगे। टैक्स को उन लोगों ने सस्पेंड कर दिए और जो भी प्रॉपर्टी फार्मर्स की इन लोगों ने ली थी वो वापस फार्मर्स को दे दी। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कहेंगे कि जो फार्मर्स की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो ये थी कि ये नॉन वायलेंट रहा। पूरा सत्याग्रह जो है खेड़ा का वो नॉन वायलेंट था और पीजेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा अपने राइट्स को लेकर एजुकेट हुए और पूरी कम्युनिटी है पीजेंट्स की वो अपनी डिमांड को मनवाने में कामयाब हो गई। और खेड़ा का जो सत्याग्रह है वो एक नई वेव ऑफ अवेकनिंग अमंग द पीजेंट्री लेकर आया। पीजेंट्स को भी ये रियलाइज़ हो गया कि ये जो इनजस्टिस है और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ब्रिटिशर्स का, अगर हमें उससे फ्री होना है तो हमें सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी होगी। अदरवाइज़ बार बार हम लोग को ये ब्रिटिशर्स जो है वो ऑप्रेस करेंगे, एक्सप्लॉयट करेंगे। अब हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की जो 1918 में हुई थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बात करती है बैकग्राउंड एंड आउटकम्स ऑफ द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ये मोस्ट डॉक्यूमेंटेड वर्क स्ट्राइक थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नॉन वायलेंट तरीके से ये जो स्ट्राइक थी वर्कर्स ने की थी। इसने अहमदाबाद की एक मिल में स्ट्राइक हुई थी, वो क्यों हुई थी, उसके क्या कारण थे, बैकग्राउंड देखेंगे और आउटकम देखेंगे कि इस स्ट्राइक के बाद क्या रिजल्ट्स देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हम गांधी जी की एंट्री के बारे में भी देख लेते हैं। जब गांधी जी ने एंट्री मारी, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड एंट्री ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधीज एंट्री इनटू द इंडिपेंडेंस मूवमेंट लेड टू मेनी formative and historical events which are remembered even today। तो जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए और हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एंट्री मारी उन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रिएट किया जो आज भी हमें याद आते हैं। उनका जो अपीयरेंस था इंडियन पॉलिटिक्स में, उन्होंने काफ़ी रिमार्केबल कैंपेन्स किए जिसमें से एक अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था और बाकी भी इवेंट्स थे जो हमने चंपारण देखा, हमने खेड़ा देखा। तो ऐसा ही एक इवेंट था हमारी हिस्ट्री का जो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। लगभग 20 सालों से ज़्यादा उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने गुजारे थे और गांधी जी 1915 को यहाँ भारत में वापस आए थे। गांधी बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका एज ही लेड मेनी पीसफुल येट पावरफुल एगिटेशंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय इंडियंस देयर। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे क्योंकि वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, वहाँ पर जो अपार्थाइड की पॉलिसी ब्रिटिशर्स वहाँ पे चलाते थे, तो उसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने वहाँ पे काफ़ी पावरफुल एगिटेशंस किए थे, एज वेल एज वो नॉन वायलेंट एगिटेशंस थे, पीसफुल थे। और वहाँ पर इंडियन जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे उनको काफ़ी राहत मिली थी गांधी जी के इन एगिटेशंस के बाद। और सून गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और साउथ अफ्रीकन लोगों के लीडर बन गए। जब वो भारत वापस आए तो इनिशियली वो साबरमती आश्रम में रहने लगे जो कि अहमदाबाद में है। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है, उन्होंने महात्मा गांधी को एडवाइस किया कि आप सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की देख कर आओ पहले, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है। गांधी जी ने अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ का यूज़ किया, अपने स्किल्स का यूज़ किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार कब किया था? चंपारण सत्याग्रह में, जो हमने पढ़ा था। चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रह था, इसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। फिर उन्होंने खेड़ा में एक सत्याग्रह किया 1918 में और अब बारी है अहमदाबाद स्ट्राइक की जो 1918 में हुई थी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। 1917 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी मॉनसून के कारण जो सीजनल क्रॉप्स थी वो फेल हो गई थी और साथ में वहाँ पे एपिडेमिक फैल गया था, प्लॉग फैल गया था, जिसकी वजह से 10% से ज़्यादा लोग जो है अहमदाबाद के वो मारे जा चुके थे। इस एपिडेमिक का जो ड्यूरेशन था आपको अगस्त 1917 से लेकर जनवरी 1918 तक देखने को मिला। इस पूरे फेज में जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने प्लॉग बोनसेस दिए वर्कर्स को, अपने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के वर्कर्स को, सो दैट जो वर्कर्स है उनको थोड़ी सी मदद मिल सके और वो कहीं और जाके काम ना करने लग जाएं। लेकिन जनवरी 1918 में जब प्लैग जो है थोड़ा सा ख़त्म हो गया तो मिल ओनर्स ने डिक्लेयर किया कि अब वो प्लैग बोनसेस को स्टॉप कर देंगे। इस वजह से जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमें डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो देते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग of 50% of their salary for their livelihood to sustain the wartime inflation during the involvement of Britain in First World War।
तो फिर लोगों ने डिमांड किया कि एटलीस्ट हमें डीए दे दो, हमें 50% ऑफ सैलरीज जो है हमारी लाइफ सस्टेन करने के लिए वो दे दो, क्योंकि ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना इन्वॉल्व था जिसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। ये जो होल इंसिडेंट था इसने रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब कर दिया मिल के ओनर्स और उनके वर्कर्स के बीच में। ऑल्सो जो मिल के ओनर्स थे उन्होंने इस वर्कर्स को जो है इनको डिसमिस करना स्टार्ट कर दिया और नए वर्कर्स को बॉम्बे से हायर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे वो काफ़ी एगिटेट करने लग गए कि ऐसी सिचुएशन में जब इनको हमारा साथ देना चाहिए तब ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें हटाकर बॉम्बे से नए लोगों को काम दे रहे हैं। इस चीज़ ने काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया मिल के वर्कर्स को और बाद में अनुसुईया साराभाई जो कि एक फेमस सोशल रिफॉर्मर थी वो सामने निकल कर आए। अनुसुईया साराभाई ने महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किया कि वो आए और इनकी इस इशू को, इनके इस डिस्प्यूट को फिक्स करें जो कि ओनर्स और अहमदाबाद मिल वर्कर्स के बीच में चल रहा था। अभी सत्याग्रह के क्या हाइलाइट्स हैं। चंपारण मूवमेंट जो 1917 में हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है बिगेस्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बन गया था उस टाइम का। इस स्ट्राइक में गांधी जी ने नॉन वायलेंस के टूल का इस्तेमाल किया था इन द फॉर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक एंड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हंगर स्ट्राइक जो है वो इसका यूज़ हुआ था इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। और इस ब्रिटिश रूल में अहमदाबाद जो है उस टाइम पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था एंड इट वाज अ प्रोमिनेंट कमर्शियल सेंटर एट दैट टाइम। और यहाँ पे काफ़ी कमर्शियल चीज़ें होती थी, कमर्शियल काम होता था। ब्रिटिश गवर्नेंस के टाइम पर जो कॉटन इंडस्ट्री थी अहमदाबाद की वो भी काफ़ी फ्लॉरिश कर रही थी। 1918 में एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है वर्कर्स और ओनर्स ऑफ अ कॉटन मिल के बीच में जो कि अहमदाबाद में स्थित थी। मिल के जो ओनर्स थे वो चाहते थे कि प्लेग के टाइम पे जो बोनस मिला है वर्कर्स को अब वो ना दिया जाए उनको, और वर्कर्स चाहते थे कि 50% जो है उनकी वेजेस में बढ़ोतरी हो। वर्कर्स चाहते थे कि 50% उनकी वेजेस बढ़ जाए। हावेवर जो मिल के ओनर्स थे वो सिर्फ 20% का हाइक ही दे रहे थे। गांधी जी ने फिर एक पीसफुल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की और हंगर स्ट्राइक भी की उन्होंने, और वर्कर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जस्ट लाइक अदर सत्याग्रह काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। जब गांधी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे तो उन्होंने एक रास्ता ढूंढा, उन्होंने एक मिडवे चूज़ किया जिससे दोनों पार्टीज़ के सेल्फ रिस्पेक्ट भी हार्म ना हो और दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप 35% का वेज हाइक कर लो वर्कर्स के लिए। जो वर्कर्स डिमांड कर रहे थे 50% इसको रहने दो, आप 35% का ही हाइक कर दो, जो कि वर्कर्स और जो मिल ओनर्स है इसके बीच का रास्ता था, क्योंकि मिल ओनर दे रहे थे 20% का और वर्कर डिमांड कर रहे थे 50% का। तो 35% जो है वो दोनों को ठीक लगा। गांधी जी ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, ये एक नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। इफ ही हैड नॉट बीन देयर एज अ लीडर ड्यूरिंग द स्ट्राइक इट बिलीव दैट मेनी शॉप्स वुड हैव बीन पिकेटेड। तो ऐसा माना जा रहा था कि अगर गांधी जी जो है वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते इस स्ट्राइक में तो काफ़ी सारी दुकानें जो हैं वो बंद हो जाती, काफ़ी सारी दुकानों को हार्म पहुँचाया जाता, काफ़ी सारी दुकानें जला भी दी जा सकती थी। हावेवर जो प्रोटेस्ट था वो कम्प्लीटली नॉन वायलेंट था, जिसकी वजह से 35% जो है वेज हाइक हुआ था वर्कर्स का। जैसे कि पहले भी हमने बताया इट वाज इन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। गांधी जी ने जो है हंगर स्ट्राइक का पहली बार यूज़ किया था और मिल वर्कर्स के बीच में इस फास्ट की वजह से काफ़ी स्थिरता देखने को मिली थी और फाइनली जो इनकी डिमांड्स थी वो पूरी कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में पढ़ा। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ था। ये पार्ट है हमारे जीएस के फुल कोर्स का, जिसको आप हमारी ऐप पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे फुल कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स। इसके अलावा एक और कोर्स हमारा है जिसमें आपको इसी जीएस के फुल कोर्स पर मॉक टेस्ट मिलेंगे और मॉक टेस्ट के वीडियोस मिलेंगे और वहाँ पर भी आपको उन मॉक टेस्ट के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, तो आप वो कोर्स भी हमारा खरीद सकते हैं। इस जीएस के फुल कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री, चाहे एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड जनरल साइंस। तो ये सभी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस पर। तो अभी जाकर आप लोग हमारी ऐप से ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।